हाय फ्रेंड, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है तो उसके अंदर कितना अभाज्य संख्याएं का फैक्टर है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या है कि ऐसी संख्याएं जो खुद एक से और ऐसी संख्याएं जो वन और खुद से डिविजिबल हो। ये हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, तो वो मुझे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि 9 है, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड करना है कि 9 के अंदर कितना टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो 9 है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना कटेगा, एलसीएम लेंगे तो 3 × 3 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है वो कितना है, 3 और एक ये 3, 2 है, ठीक है। 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 के अंदर टोटल प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है इस मल्टीप्लिकेशन में, देखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है इसके अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा संख्या दिया हुआ है, जैसे कि 25^12 इंटू 10^7 इंटू 14^7, ठीक है। इस मल्टीप्लिकेशन में मुझे ये फाइंड करना है कि अगर इसको हम लोग सही से मल्टीप्लाई करते हैं पूरा पावर फैक्टर तोड़ने के बाद, तो जो संख्या आती है, फॉर एग्जांपल जो भी हमारा संख्या XYZ आएगी, ठीक है, XYZ जो भी हमारे संख्या आएगी उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना, टोटल अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कितना है, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या होता है कि जो भी हमारा संख्या दिया हुआ है, बेस संख्या जो है, जैसे कि 25^12, 10^7 और 14^7, ठीक है। तो इसका जो बेस संख्या क्या है, 25 है, इसका 10 है, इसका 14 है। तो इस बेस संख्या को पहले मुझे अभाज्य संख्या में तोड़ना है। फॉर एग्जांपल अगर 25 को हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य संख्या में तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा। 5 × 5, 5 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है क्योंकि सिर्फ ये 1 और 5 से डिविजिबल है, और इसका पावर कितना है, 12। फिर इधर क्या है, 10 × 7। तो 10 को अगर हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य संख्या में तो 5 × 2 तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका पावर क्या लिख सकते हैं, 7। फिर अगर 14 है, 14 को अगर अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो 7 × 2 कर सकते हैं ना, इंटू 7, ठीक है। अब देख लिए जो भी हमारे पास बेस संख्या है वो उस बेस संख्या को हमने प्राइम नंबर में तोड़ दिया और उसके पावर जो है बस मैं वही लिख दिया, ठीक है। अब ये पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, 5^12 इंटू 5^12 इंटू 5^7 इंटू 2^7 इंटू 2^7 इंटू 7^7, ठीक है। अब यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है कि जो हमारा पावर दिया हुआ है उस सारे पावर को ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल 12, ये 12, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ठीक है। तो क्या होगा, 24 और ये 28 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 52। मतलब कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसके अंदर टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी है, 52 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो प्राइम फैक्टर है वो कितना है, 52 है। उसी प्रकार से इसका एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसका मुझे निकालना है फाइंड प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो क्या करना है, मुझे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा बेस संख्या है उसको मुझे प्राइम संख्या में तोड़ना है। प्राइम संख्या मतलब वैसे संख्या है जो सिर्फ एक और खुद से डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 4 को देखेंगे तो 4 किस से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 संख्या से डिविजिबल है। तो ये हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको प्राइम नंबर में तोड़ना है, अभाज्य संख्या में तोड़ना है। अभाज्य संख्या में तोड़ना है कि मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2। अगर 2 को देखेंगे तो 2 सिर्फ 1 और 2 से ही डिविजिबल है। तो अगर वैसे संख्या है जो 1 और सिर्फ खुद से डिविजिबल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 4 को लिख सकते हैं ना 2 × 2, इसका पावर क्या होगा, 10। फिर 7 तो खुद हमारा एक प्राइम नंबर है तो 7 का 7 ही रन देते हैं। फिर यहाँ पे 16 है, 16 को लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 2, ठीक है। इसका पावर क्या हो जाएगा, 2, इतना तो लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। फिर हमारा क्या है, 11 है, तो 11 ऑलरेडी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर 5 × 2 लिख सकते हैं, 10 को पावर 2। अब फिर से हम लोग यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो 2 का पावर 10
इंटू 2 का पावर 10 इंटू 7 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 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 इंटू 1 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। अब हम लोग जितना भी पावर है, सिर्फ अगर पावर को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल पावर ऐड करने के बाद कितना आएगा? 36। ठीक है, ये आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है? 36 है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ कितना नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है। फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है कि ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। अगर हम लोग 2 बार में लेंगे तो कितना जाएगा? ये 1500 में कट जाएगा। फिर 5 6 5 5 10 11 12, मतलब टोटल जोड़ने के बाद 12 आ रहा है, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। 3 बार में लेंगे तो 5 × 5, फिर यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 101। ठीक है, फिर 11 बार में जाएगा तो कितना आएगा? 91 7 × 13, तो अच्छा देखा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे तो 2 × 3 × 5 × 11 × 7 × 13 आया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? फिर से इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तोड़ लिए। अब मुझे बस ये देखना है कि इसका जो संख्या है, बेस संख्या है, उसको मुझे प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर और 13 प्राइम नंबर। तो इसके जो पावर है, पावर को बस मुझे ऐड कर लेना है। तो इसका पावर 1 1 1 1 1 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो पावर 1 होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है वो कितना है? 6 है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी मल्टीप्लिकेशन का हम लोग प्राइम नंबर निकालते हैं। सिंपल से है, अगर हमारे पास 9 है, ठीक है, 9 का पावर कितना है? 9 है। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि इस संख्या के अंदर कितना टोटल नंबर ऑफ अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो हमारा बेस संख्या है उसको पहले अभाज्य संख्या में तोड़ देना है, 3 × 3, फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ठीक है, और पावर को जोड़ देना है। तो कितना आया? 18। तो मतलब इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस नंबर के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है? 18 है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है और हमारे पास आंसर आ जाता है इसका। थैंक यू।